काले मोतिये के पेशेंट्स के अपनी आई ड्रॉप्स को लेके जो अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो ये दवाई मुझे पूरी ज़िंदगी डालनी पड़ेगी, इन दवाइयों के तो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं, तो ये मैं पूरी लाइफ कैसे डालूंगा, और अगर मैं ये दवाई ना डालूं तो क्या होगा, और बीच बीच में अगर ये मिस हो जाएं तो फिर क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो काले मोतिये के लिए हम आई ड्रॉप्स देते हैं पेशेंट्स को, पेशेंट्स जानना चाहते हैं। पेशेंट को जब ये हम डायग्नोसिस करते हैं कि आपको काला मोतिया हो गया है और ये दवाई लाइफ लॉन्ग डालनी पड़ेगी, तो पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब अगर बीच में मिस हो जाए तो क्या हो, टाइम कैसे रहेगा उसका। तो देखिए, बाई एंड लार्ज पेशेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि आपने अपनी दवाई मिस नहीं करनी है, टाइम भी इसका फिक्स रखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा ओकेजन आ जाता है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए या घर में कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी टाइमिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई है या एक आध दिन दवाई मिस हो गई है, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि दवाई आप अपने रेगुलर टाइम पे और डेली डालें। एक आध दिन मिस हो जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको आप एक रेगुलर हैबिट ना बनाएं कि 2 दिन डाल ली, फिर 1 दिन छोड़ दी, फिर डाल ली, फिर छोड़ दी। अगर आप वैसे करेंगे तो फिर ये ग्लूकोमा जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, और ये ऐसी बीमारी है जितना नज़र का नुकसान हो जाए फिर आप इसमें जो मर्जी इलाज करते रहें वो लौट के वापस नज़र नहीं आती है। सेकंड पेशेंट्स का क्वेश्चन है कि क्या ये दवाई लाइफ लॉन्ग डालनी पड़ेगी। तो आंसर है कि ये दवाई, जैसे आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं वैसे ही ये दवाई आपको अपने आँख के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लेनी पड़ेगी, और ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। अब काफ़ी पेशेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है आई ड्रॉप्स को लेके वो ये कि रोज़ रोज़ इतने लंबे टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए ये दवाई डालेगा कौन, और फिर एक स्टेज के बाद दवाई डालने के बाद इसमें दवाई के भी अपने साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो उन केसेस में कैसे पेशेंट को मैनेज किया जाए, तो यहाँ पे मैं आपको एक पेशेंट की स्टोरी सुनाता हूँ। एक माताजी जो मेरे पास झारखंड से आई और उनको एडवांस स्टेज का ग्लाकोमा था। इस एज पे मैंने उनको 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए। मैंने कहा माताजी, या तो आप ये आई ड्रॉप्स हैं ये पूरी लाइफ डालिए, या फिर इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सर्जरी कर कर आपकी जो आँख का प्रेशर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो माताजी का जो स्पॉन्टेनियस रिप्लाई था वो ये था कि बेटा दवाई तो मैं डाल नहीं सकती, और पूरी लाइफ लॉन्ग डेली डेली दवाई मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं रहती हूँ एक छोटे से गांव में। कई बार मेरी दवाई ख़त्म हो जाती है तो लाने में ही 10-15 दिन लग जाते हैं, कई बार कोई डालने वाला नहीं होता तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं ये दवाई रोज़ रोज़ डेली डेली नहीं डाल सकती। तो देखिए, इन पेशेंट्स की अपनी अलग प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमने इनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सर्जरिकली हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाया, जिससे इनको दवाई डालने की ज़रूरत नहीं करी। और काले मोतिये में कौन कौन सी सर्जरी की ज़रूरत होती है वो हम आगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो देखिए, काले मोतिये के अंदर बेसिकली होता क्या है। हमारी आँख के अंदर पानी बनता है और बाहर निकलता है, ये एक 24 आवर्स एक साइकिल में चलता रहता है, और जब भी इस मैकेनिज्म के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ जाए, या तो पानी ज़्यादा बनने लग जाए या जो पानी बाहर जाने का रास्ता है वो नैरो हो जाए, तो आँख के अंदर ये पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आँख का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी ये आई ड्रॉप्स हैं इसमें से ये इन्हीं 2 मैकेनिज्म्स के ऊपर काम करती हैं। या तो आई ड्रॉप्स जो आँख के पानी बाहर जाने का मैकेनिज्म है उसके ऊपर एक्ट करती हैं, तो पानी बाहर जाना बेटर तरीके से शुरू हो जाता है और प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। या फिर जो आँख का पानी बन रहा है ये उस मैकेनिज्म के ऊपर एक्ट करती हैं और आँख के अंदर पानी बनना कम हो जाता है और आँख का प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो आज की डेट में जो टोटल ग्रुप ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है वो टोटल 6 टाइप की दवाइयाँ काले मोतिये की अवेलेबल हैं, और मार्केट में ये 6 अलग अलग भी मिलती हैं और वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी मिलती हैं, यानी कि एक ही शीशी के अंदर 2 या 3 दवाइयाँ होती हैं। ये 2 या 3 दवाइयाँ एक ही शीशी में रखने का पर्पस ये है कि कम फ्रीक्वेंसी में दवाई डालनी पड़े, दवाई के अंदर जो प्रिजर्वेटिव होता है उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएं, और दवाई की जो एफिकेसी है वो उतनी ही मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहला ग्रुप जो है इस दवाई में और सबसे पुराना जो ग्रुप है वो है पाइलोकार्पिन,
और ये दवाई आज की डेट में बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये सबसे ओल्डेस्ट मेडिकेशन है। और ये दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये आपकी आँख की जो पुतली है उसको छोटा कर देती है, जहाँ से ये पानी निकलता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेबेकुलर मैशवर्क, एक जाली का स्ट्रक्चर होता है आँख के अंदर, और जहाँ से ये पानी निकलता है ये वहाँ पर एक्ट होती है, तो जिससे आँख का जो पानी का बहाव है, बाहर निकलने का जो रास्ता है, वो थोड़ा ओपन हो जाता है और प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब इस दवाई का जो एक मेन साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये आँख की पुतली छोटी कर देती है, वो ये है कि एक तो हेडेक हो जाती है पेशेंट को, सेकंड थोड़ी सी ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है, और रात में गाड़ी स्कूटर वगैरह चलाने में पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है। बट ये दवाई आज की डेट में बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब नहीं है, बहुत सेलेक्टेड केसेस के अंदर ये आई ड्रॉप हम लिखते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग है जो आज की डेट में मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप है, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। यानी कि ये एक तरीके का ऐसा हार्मोन है जो हमारी आँख के अंदर एक्ट करता है और पानी का बहाव यानी कि पानी का जो आउटफ्लो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये अलग अलग नाम से, लैटोप्रोस्ट के नाम से और ज़ैलेटन के नाम से, ट्रेवर्टन के नाम से, और इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल है। यूजली इस दवाई की जो फ्रीक्वेंसी है, डालने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो दिन में एक बार रहती है। काफ़ी लोग इसको रात में एक बार रिकमेंड करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में इसको दिन में भी हम डालते हैं। अब इस दवाई का जो मेन साइड इफेक्ट है वो है रेडनेस ऑफ आई, यानी कि आंख लाल हो जाती है। सेकंड जो साइड इफेक्ट है, जो आपकी आई की लैशेज हैं ये लंबा होना शुरू हो जाती हैं, और किसी किसी केस के अंदर यूवियाइटिस यानी कि आंख के अंदर सूजन आ जाती है या आंख के पर्दे के ऊपर भी सूजन आ जाती है। काफ़ी पेशेंट जिनकी एज ज़्यादा होती है वो मुझे आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जब से ये दवाई हमने शुरू करी है आंख में बड़ी चुभन हो रही है, जलन हो रही है और पेन भी हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट हैं इस प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आई ड्रॉप्स के। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर ओवर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स ये आई ड्रॉप्स पेशेंट इजीली टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर भी ये हमें लगता है कि पेशेंट आई ड्रॉप्स टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर हमें या तो कोई दूसरी आई ड्रॉप या फिर कोई एक सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो एक अलग जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है, एक तो इसकी जो आई लैशेज लंबी होती हैं वो तो है ही, साथ में ये जो आसपास की स्किन है इसकी भी पिगमेंटेशन चेंज हो जाती है, यानी कि डार्क हो जाती है। और काफ़ी पेशेंट के अंदर ये लगता है कि स्किन या तो रेड हो गई है या पिगमेंटेशन डार्क हो गई है, डार्क सर्कल से चारों तरफ बन जाते हैं। अब उसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जब भी दवाई डाल रहे हैं यहाँ पर कोई एक टिश्यू पेपर रख लें जिससे वो दवाई जो है वो स्किन को टच ना करे। बट वो करने के बाद भी किसी किसी केस के अंदर स्किन के चारों तरफ पिगमेंटेशन आ सकती है। अब सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग जो है इसके अंदर हम बोलते हैं ब्रिमोनिडीन, और ये है अल्फा 2 एगनिस्ट, यानी कि ये जो दवाई है ये अल्फा 2 रिसेप्टर पर एक्ट करती है। और इस दवाई की खासियत ये है कि ये आँख के अंदर पानी जो बनता है उसके ऊपर भी काम करती है, और जो पानी बाहर निकलने का जो रास्ता है उसके ऊपर भी काम करती है। और इसकी जो मेन जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन में 2 से 3 बार हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट। मेन साइड इफेक्ट जो इस दवाई का है वो ये कि स्किन एलर्जी बहुत कॉमन है इस दवाई से। यानी कि जब ये आई ड्रॉप हम डालते हैं और एक लंबे टाइम के लिए अगर हम पेशेंट को ये आई ड्रॉप डाल रहे हैं, तो ये आई की चारों तरफ जो स्किन है ये मैसेरेट, ये एकदम इसमें जलन और छाले से पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी जो आँख की पलक है वो बाहर की साइड घूम जाती है और पानी को पेशेंट को एकदम वाटरिंग शुरू हो जाती है। सेकंड साइड इफेक्ट इस दवाई का जो है वो रेडनेस ऑफ आई, किसी किसी केस में जहाँ पर दवाई से एलर्जी है वहाँ पर आँख लाल भी हो जाती है। अब इस दवाई के कुछ सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट भी हैं, यानी कि शरीर के ऊपर भी ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। स्पेशली अगर हमने ये दवाई बच्चों में लिखी है, उसमें ये होता है कि डिजीनेस, डिसओरिएंटेशन या कन्फ्यूजन, पेशेंट को ये लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कोहेरेंट नहीं कर पाता, या काफ़ी केसेस के अंदर पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है।
तो अगर ये सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर हमको ये दवाई चेंज करनी पड़ती है। जहाँ पर स्किन की भी प्रॉब्लम हो गई है और पेशेंट को मेडिकेशन टॉलरेट नहीं हो रही है, वहाँ पर भी ये मेडिकेशन हमको चेंज करनी पड़ती है। तीसरी ग्रुप ऑफ ड्रग ग्लाकोमा के लिए जो है वो है बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि ये दवाई जो है बीटा रिसेप्टर हमारी शरीर में होते हैं वहाँ पर एक्ट करती है और इस दवाई का जो मेन फंक्शन है ये आँख में जो पानी बनता है उस बनने की स्पीड को कम कर देती है और जिससे प्रेशर कंट्रोल होता है। अब इस दवाई की जो यूजुअल फ्रीक्वेंसी है वो दिन में 2 बार रहती है और मेजॉरिटी ऑफ केस में इसका लोकल बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई एलर्जी हो, उस केस में रेडनेस वगैरह हो सकती है। लेकिन इस दवाई के सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं और वो उन पेशेंट्स में हैं जहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होने से दिक्कत हो जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है और वो ऑलरेडी कोई बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो ये दवाई वहाँ पर उतना प्रॉपरली काम नहीं करती। मेन साइड इफ़ेक्ट जो पेशेंट को ये दवाई हम लिखने से पहले पूछते हैं वो है हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, कि सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये जहाँ पर एक्ट करती है बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर, ये सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी रिसेप्टर है। और अगर पेशेंट को ऑलरेडी अस्थमा की दिक्कत है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, तो ये दवाई हम वहाँ पर नहीं लिखते हैं, या दवाई डालने के बाद अगर पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो ये दवाई हम बंद कर देते हैं। सेकंड, किसी किसी केस के अंदर ये आपकी हार्ट रेट को भी ऑल्टर कर देती है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया, आपकी हार्ट रेट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए भी एक टेक्निक है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है। तो अब आते हैं फोर्थ ग्रुप ऑफ ड्रग्स के ऊपर। अगली ग्रुप ऑफ ड्रग्स है उसको हम कहते हैं एस इनहिबिटर, यानी कि ये दवाइयाँ शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है उसके मैकेनिज्म पे एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आँख के अंदर जो पानी बनता है वो कम हो जाता है और आँख का प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इस दवाई की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन में 2 से 3 बार हमें आई ड्रॉप के फॉर्म में डालनी पड़ती है और इसकी टैबलेट्स भी आती हैं जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसकी हम टैबलेट्स भी किसी किसी पेशेंट को देते हैं। अब इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है आई ड्रॉप की फॉर्म में जब हम डालते हैं वो है स्टिंगिंग सेंसेशन। ये दवाई जब भी पेशेंट डालता है आँख में 5-7 मिनट के लिए बहुत स्टिंगिंग या बर्निंग सेंसेशन होती है। किसी किसी केस के अंदर जो आसपास की स्किन है वहाँ पर भी एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। और अगर पेशेंट को नॉन सल्फा ड्रग से एलर्जी है तो वहाँ पर ये ग्रुप ऑफ ड्रग जो है वो हम नहीं देते हैं। अदरवाइज इन पेशेंट के अंदर सल्फा ड्रग्स की वजह से जो एलर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर रूप ले सकती है। अगला जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है और जो अभी लेटेस्ट जो आया है उसको हम कहते हैं आरएचओ काइनेज इनहिबिटर्स या रॉक इनहिबिटर्स। ये दवाई जो है आँख के अंदर हम दिन में 1 बार या 2 बार की इसकी फ्रीक्वेंसी में हम डालते हैं और काफ़ी पोटेंट मेडिकेशन है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये कि जो हमारा ट्रेबरकुलर मैशवर्क है, यानी कि जो आँख की एक जालीदार स्ट्रक्चर है जहाँ से आँख का पानी बाहर जाता है, ये वहाँ पर एक्ट करती है और आँख का पानी जो है एक एफिशिएंट तरीके से बाहर निकलना शुरू होता है। मेन साइड इफ़ेक्ट जो इस दवाई का है वो है रेडनेस ऑफ आई। आँख इस दवाई को डालने के बाद काफ़ी लाल हो जाती है और वही किसी किसी केस में जहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन है आसपास की स्किन में भी ये जो है पेशेंट को दिक्कत कर सकती है। तो ये सारी ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो काले मोतिये के लिए आई ड्रॉप्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। अब जब ये दवाइयाँ आप इतने लंबे टाइम के लिए डाल रहे हैं, डेली डाल रहे हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने का क्या तरीका है? तो देखिए, एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जी लोकल साइड इफ़ेक्ट, कि आपके आँख के चारों तरफ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो देखिए, अगर वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फिर तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें आपकी मेडिकेशन चेंज करनी पड़ेगी। बट जो सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या काफ़ी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जी दवाई हमारी गले में आ जाती है और गले में ही बड़ी ख़राबी हो जाती है,
तो उन केसेस के अंदर इन दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने की तरीका है वो ये कि हमारे दोनों साइड यहाँ पर नाक में एक छेद होते हैं जिसको हम बोलते हैं पंक्टम। उन छेदों से ये दवाई नाक के रास्ते होके गले में जाती है। तो जब भी आप दवाई डालें ये दोनों पंक्टम आप 5 मिनट के लिए प्रेस कर कर ऐसे बंद कर सकते हैं। तो जब ये आप प्रेस करेंगे तो वो पंक्टम बंद हो जाएंगे और वो दवाई आपके सिर्फ आँख में ही सर्कुलेट होगी, वो आपके पूरे शरीर के अंदर नहीं जाएगी। तो जो शरीर वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इस टेक्निक से काफ़ी हद तक कंट्रोल में किए जा सकते हैं। अब जो पेशेंट का सवाल है कि बेस्ट कौन सी आई ड्रॉप है, तो आपको एक पेशेंट की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पेशेंट उत्तर प्रदेश से मेरे पास आए और वो जो हैं एक पुलिस की, अपनी यूपी पुलिस की नौकरी कर रहे थे और 1.5 साल से उनका काले मोतिये का ट्रीटमेंट चल रहा था। उनका जब वो मेरे पास आए उनका एक ही सवाल था कि डॉक्टर साहब ये वाली दवाई बंद कर दो मेरी। ये वाली मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग थे। मैंने कहा भाई इस दवाई, ये तो सबसे पोटेंट दवाई है आँख का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, तो ये दवाई आप क्यों बंद कराना चाहते हैं? कहते हैं डॉक्टर साहब मैं यूपी पुलिस में हूँ और जब मैं ये दवाई डालता हूँ मेरी आँख हो जाती है लाल, और जब मैं वो आँख लाल लेके अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ तो बड़ी दिक्कत होती है। लोग ये सोचते हैं कि ये नशे में काम कर रहा है, तो मुझे ये दवाई से आप छुटकारा दिलाइए। तो उनको जब हमने पूरी तरह इवेल्युएट किया और उनके फील्ड्स और वो सारे हमने करके उनकी ये दवाई हमने चेंज करी और दूसरी एक मेडिकेशन लिखी जिससे इनकी ये रेडनेस की प्रॉब्लम चली गई और प्रेशर वगैरह भी कंट्रोल हो गया। तो पॉइंट ये है कि जो आँख के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट दवाई है या सबसे पोटेंट मेडिकेशन है, उन आदमी को वो दवाई बिल्कुल नहीं दे सकते थे बिकॉज उनका प्रोफेशन ऐसा था, उनको वो अपने प्रोफेशन में दिक्कत कर रही थी। यही चीज़ हम अपने पेशेंट को समझाते हैं कि भाई कोई ऐसी बेस्ट दवाई नहीं है, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी आँख की बीमारी के हिसाब से हम दवाई चूज़ करेंगे। कौन सी दवाई आपको कितनी टॉलरेट हो रही है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होगा। अब इतनी सारी आई ड्रॉप्स में से सबसे बेस्ट आई ड्रॉप कौन सी है? तो इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको किस टाइप का ग्लाकोमा है, कितना उनको डैमेज है। अगर एडवांस डैमेज है तो कई बार हम मल्टीपल आई ड्रॉप 2-3 आई ड्रॉप्स की कॉम्बिनेशन या अलग फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। बट बाई एंड लार्ज जो मोस्ट पोटेंट आई ड्रॉप या जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। इन दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है और वो काफ़ी मतलब फ़ायदा ये है कि दिन में सिर्फ एक ही बार डालनी होती है, या तो आप सुबह डालें या रात में डालें। और काफ़ी केसेस के अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस ड्रग का वो 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है। तो मोस्ट पोटेंट और मोस्ट कन्वीनियंट आई ड्रॉप जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर केस के अंदर जो है ये दवाई आपको सूट कर जाएगी। काफ़ी केसेस के अंदर ये जो मेडिकेशन है वो सूट नहीं करती। उन केसेस के अंदर हमें दूसरे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैक्सिमम मेडिकेशन के बाद भी पेशेंट के प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है या उसके विजुअल फील्ड के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, डिजीज़ लग रहा है कि प्रोग्रेस कर रही है, तो वहाँ पर सर्जरी का भी एक ऑप्शन है जहाँ पर हम सर्जरी कर कर आँख का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।